नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट तहमीना मलिक और मेरे साथ है सोनी राना। जी सोनी, आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है? आप लोग उम्मीद हैं कि खैरियत से होंगे और बिल्कुल अपने घरों में महफूज और ठीक ठाक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तहमीना आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी तो नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर रोज़ आपके लिए एक नया टॉपिक, मसालेदार टॉपिक, इस्लामिक टॉपिक ऐसे इसी में बात करते हैं। एक सांचे में रहकर आपको जो है एक बात का करेक्ट मैसेज देते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है आप लोगों के लिए। तो आज जो है आपके लिए इन्फॉर्मेशन क्या है, वो कुछ तो ड्रामास के रिलेटेड है और कुछ हमारी सियासत के रिलेटेड है और कुछ नहीं तहमीना, आज आप थोड़ा सा गलत बोल रही हैं। शुक्र है कि ये भी फर्स्ट टाइम गलत बोली है, नहीं तो हमेशा की तरह मुझ में से ही सारी गलतियां निकालते रहते हैं। शुक्र आज इसने भी थोड़ा सा गलत बोला है। आई एम हैप्पी। ओह माय गॉड। तहमीना, ड्रामा की तो बाद में बात आती है। आज जो हमारा टॉपिक है वो प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन, हम लोग पाकिस्तान में क्यों बैरून मुमालिक की प्रोडक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों उधर की प्रोडक्शन हम इधर इस्तेमाल कर रहे हैं, इधर दिखा रहे हैं, इधर देख रहे हैं। एक ऐसी प्रोडक्शन जो पूरी दुनिया में फेमस हो गई, पूरे पाकिस्तान में मकबूल हो गई। कोरोना के डेज में पाकिस्तानियों को एक बहुत अच्छा कंसेप्ट मिल गया, बहुत अच्छी प्रोडक्शन मिली। पाकिस्तानियों ने उसके कई सीजन देखे, कई नहीं 6 सीजन है। पाकिस्तानियों ने लगातार उसको देखा, यहाँ तक कि इतनी उनको आदत हो गई है कि रात के 3-3 बजे तक देखने हैं। और उन लोगों ने अपने बच्चों के नाम भी जो है लोगों ने अपने बच्चों के नाम भी प्ले को देख कर रखे। सोनी, मैं बड़ी हैरान हुई और लोग इस कदर क्रेजी हुए। बेशक वो हमारी तारीख की जो है बहुत बड़ी मिसाल है वो ड्रामा, लेकिन बड़ा जो है अजीब सा महसूस हुआ कि ये प्रोडक्शन हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान में क्यों नहीं हुई। और तहमीना, एक और मजे की बात है, ये ऐसी प्रोडक्शन है कि जिसको हमारे वजीर आजम ने खुद उनसे रिक्वेस्ट की और बोला कि पाकिस्तान में भी इसको ऑन एयर किया जाए, पाकिस्तान में भी इस प्रोडक्शन को दिखाया जाए, पाकिस्तान में इस चीज़ को आगाह किया जाए कि ये ऐसी प्रोडक्शन है। और वाकई बेमिसाल लाजवाब प्रोडक्शन थी, ऐसी प्रोडक्शन कि पूरी दुनिया ने उस चीज़ को देखा है और पूरी दुनिया ने उसको माना है। बिल्कुल। और अगर होती कोई कहानी शायद इतनी जो है फेमस ना होती, इतनी सोशलाइज ना होती, लेकिन वो थी भी एक एग्जैक्ट टॉपिक पे, एक तारीख पे थी। जो बातें तारीख पे होती है ना, जो प्रोडक्शंस हो या जो कुछ भी हो, मूवीज हो, कुछ भी हो, जो तारीख पे मबनी होती है, उनकी पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उनके व्यूअर्स बहुत ज़्यादा। अच्छा तहमीना, वो जो तारीख पे चीज़ें बनती हैं, जिनको बनाया जाता है, ऐसी प्रोडक्शन इधर असर करती हैं, इधर और इधर, इधर बहुत देर तक रहती हैं और इधर दिल पे असर करती हैं। तो तहमीना, आपको पता है कि अब इस प्रोडक्शन का हम थोड़ा सा बता दें कि क्या थी? हाँ जी, आपका जो फेमस तरीन ड्रामा था, मशहूर और मकबूल ड्रामा था, जिस पर आपने अपने बच्चों, नौज़ायदा बच्चों के नाम भी रख डाले, अर्तुगरुल गाजी, और लड़के हलीमा सुल्तान के लिए हुए पागल। हलीमा सुल्तान से याद आया कि आजकल कुछ हमारी सियासी शख्सियत, हालांकि आप देखें कि ना तो वो कोई कौमी असम्बली की इतनी कोई मेंबर हैं, ना ही वो सीनियर तजर्बाकार या वो साइंसदान हैं, और ना वो सियासतदान हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी में एक नाम बनाया अपना। उन्होंने अपने फादर को सपोर्ट किया है। उनके, मैं समझती हूँ कि उन्होंने ये जो है जज्बा औरतों में उभारा है कि अगर बेटे भी हैं ना तो छोड़ दो उनको पीछे, बेटियां भी आगे आ सकती हैं। तो मैं मरीम नवाज साहिबा की बात कर रही हूँ। वह आजकल जो है शोर शोर चल रहा है कि आप जो है हलीमा, मरियम नवाज को भी खवातीन ने हलीमा सुल्तान से मुशाबहत दी है, क्योंकि बलूचिस्तान में उन्होंने कुछ गेटअप इस तरह का किया, इस तरह माथा पट्टी लगाई और वो पिक्चर हमारे कैमरामैन जो है, हमारे जो कैमरामैन है वो दिखाएंगे आपको, अभी वो दिखा रहे हैं। जी तहमीना, बलूचिस्तान में मरियम नवाज की बात कर रही हैं। बलूचिस्तान में मरियम नवाज को भी बहुत सी खवातीन ने हलीमा सुल्तान से मुशाबहत दी है। उन्होंने वो गेटअप उन्होंने खुद ही नहीं किया, वहाँ की रिवायत है गिलगित बल्किस्तान की कि वहाँ के लोगों, वहाँ की लेडीज ने
खवातीन ने उनको गिफ्ट किया माथा पट्टी और उस तरह दुपट्टा जिस तरह वो सेट करती हैं, शॉल गिफ्ट किया। और इसीलिए बहुत सी खवातीन ने कहा है कि मरियम नवाज जो है ना, उनकी मुशाबत बिल्कुल हलीमा सुल्तान की तरह लग रही है, लुक आ रही है। आजकल ये सोशल मीडिया पे वायरल भी हुआ है, पिक्चर्स जो है वो नेट पर भी आ रही होती हैं। और मैं कहना चाहूंगी अपनी प्रोडक्शन टीम को कि ये जरा छोटी सी वीडियो दिखा दें। जी तहमीना, आपको कैसा लगा? मुझे बिल्कुल कुछ ऐसी पिक्स क्लिक हुई है वीडियो में, कुछ इस तरह की कैप्चरिंग हुई है कि वहाँ पे नहीं लग रही हलीमा सुल्तान की तरह, कहीं पे इतनी मतलब प्यारी लग रही है। ये ऐसा गेटअप होता है कि आप भी करो। ये मैं बता रही हूँ कि ये गेटअप की बात नहीं है सोनी, ये कलर कॉम्बिनेशन की बात है। आप देखेंगे हलीमा सुल्तान के ड्रेस का कलर कॉम्बिनेशन मरियम नवाज से मैच कर रहा है। तो इस हवाले से आप उनको देखें ना, दोनों को अगर ड्रेसिंग मैच होती है ना, तो सम टाइम लगता है कि बंदे की शक्ल भी थोड़ी सी मिलती जुलती है, या ऐसे खूबसूरत नो डाउट दोनों ही हैं। अल्लाह ताला ने इनको उनकी नकूश बहुत खूबसूरती से तराशा है। हलीमा सुल्तान का रियल नेम मुझे याद नहीं आ रहा। उस बंदी ने जिस तरह का भी गेटअप किया हुआ है, जिस तरह उसने दुपट्टा सेट किया, माथा पट्टी सेट की हुई है, सिंपल है, सिंपल फ्रॉक है और सिर्फ गले के ऊपर कढ़ाई हुई है, जस्ट गले के ऊपर है। और इधर इस साइड पे मतलब के दामन पे कढ़ाई है, और वो इतनी मजे की ड्रेसिंग उनको लग रही है, इतनी मैच कर रही है और बहुत ही ज्यादा वो खूबसूरत लग रही है। कुछ उनका मेकअप बड़ा मजे का हुआ है कि एक निराली और अनोखी सी लुक जो हमने किसी ऐसी प्रोडक्शन में नहीं देखी, जो हमने इस प्रोडक्शन में देखी है। तो आपको कैसा फील होता है? ये बेसिकली उन्होंने अपना जो है ट्रेडिशन जो था उस वक्त का, जब ये था अर्तुगरुल गाजी का दौर था, ये तब का ही ज्वेलरी वगैरह सारे जो चीजें थी ना, वहां से ही पिक की गई थी। और वो सारा कुछ छोटी छोटी सी बात को उसको ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर में रखते हुए, तो आहिस्ता आहिस्ता से उसको चलाया गया था। इनकी हर छोटी छोटी चीज को देखा गया था। ड्रेसिंग के हवाले से बात की जाए तो जो उस फ्रेम में ड्रेसिंग को ढाला गया था ना, वो हर एक सूट अपनी जगह पे मुनफरिद था। अच्छा तहमीना, आपने उस टाइम मतलब कि ये कोरोना के डेज में बहुत ज्यादा देखा गया है, ठीक है, ये प्रोडक्शन ऐसी है जो बहुत ज्यादा हर मुल्क ने देखा है, ये नहीं कि पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान में इसकी रेटिंग हाई है, हाईएस्ट इसकी रेटिंग है, और बहुत ज्यादा। लोग रात को देर जो है 3-3, 4-4 बजे तक ही इसको देखते रहते थे। सुबह फजर की अजान हो जाती थी, जो है लोग देखा करते थे इसको। अब भी है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, मेरे एक कोलीग हैं और उनका ये हिसाब था, ये मोबाइल है और ये मतलब कि ये उन्होंने सामने रखा हुआ है, ठीक है, और वो साथ साथ सीधे देख रहे हैं, साथ साथ टाइपिंग कर रहे हैं कि ये हिसाब था। ये क्या वजह थी कि इतना अर्तुगरुल गाजी लोगों ने पसंद किया? इसमें एक जो सबसे कॉमन चीज है ना, एक इस्लाम की तारीख दिखाई गई है, कॉमन नहीं, बहुत अहम चीज है। दूसरी कि उनका अकीदा ईमान वो इतना मजबूत, पुख्ता यकीन, कामिल ईमान इतना पुख्ता कि उस तारीख ने लोगों को बताया कि वाकई ईमान पुख्ता हो तो क्या नहीं हो सकता। बिल्कुल, अगर आपको लोग जिंदगी में कोई इंसान अगर आगे जाता है ना, कोई कौम अगर तरक्की करती है ना, कुछ भी उसके पास नहीं है ना, अगर उसके पास एक अकीदा है, अगर उसका अकीदा है ना कि मैंने जिंदगी में, मेरी कौम ने या मेरी नस्ल ने कुछ आगे बनना है, या किसी चीज की सिपा सलारी करनी है, किसी कुर्सी पे बैठना है, कोई गद्दी नशीन बनता है, उसके पास उसका यकीन कामिल और यकीन पुख्ता होना जरूरी है। इसीलिए तो कहते हैं, सॉरी तहमीना आई इंटरप्ट यू, यकीन कामिल होना चाहिए, पीर कामिल नहीं होना चाहिए। आपका जब यकीन कामिल होगा ना, यकीन पुख्ता ईमान, और आपने कहना कि ये काम होना है और हो के रहना है। और एक देखिए, एक बंदा बुलंदी से छलांग लगा रहा है, वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, उसके सेंस में बस एक बात भर दी गई है कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, टूट जाती है उसकी हड्डियां, वाकई उसको कुछ नहीं होता, बच जाता है। अच्छा तहमीना, वाकई ये प्रोडक्शन बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त थी, और इसमें हमारे मुसलमानों को, पाकिस्तान की मैं बात करूंगी, आप लोगों के लिए सोशल मीडिया पर बहुत सी चीज़ें वायरल हुई अर्तुगरुल गाजी को लेके। पहले नंबर पे तो मुझे ये नाम बहुत मुश्किल लगता था, मुझे नहीं, बहुत से लोगों को, क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं था आ रहा अर्तुगल है कि अर्तगल है कि ये बड़ी कंफ्यूजिंग उन दिनों में चलती रही है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उन्होंने देखा कि इसी ड्रामा सीरियल में कि उसका नाम बुलाया जाता है, तब जाके लोगों ने मतलब कि उनको समझ आया कि अच्छा ये बात है। अच्छा देखिए ना, उसके साथ साथ एक सोशल मीडिया पे बड़ी अच्छी सी बात वायरल हुई, अच्छी नहीं है, फनी है, कि
उर्तुगल गाजी उन्होंने दिखाया कि पाकिस्तान जो है ना उसमें ईमान, जज्बा ईमान ताज़ा हो, लेकिन इधर तो लोग हलीमा सुल्तान की जुल्फों के असीर हो गए। एक और बात है कि हलीमा सुल्तान ने जो ड्रामा, वो एक प्रोडक्शन थी, एक ड्रामा था, एक एक्टिंग थी, तारीख में किसी बंदी की उसने एक्टिंग पकड़ के की थी, तो लोगों ने समझ लिया था कि हलीमा सुल्तान उसी सांचे में और उसी ढांचे में ही रहती है, और लोगों को लग रहा है कि हलीमा सुल्तान असली हलीमा ही है। हाँ, जैसे आज से कुछ 5-6 साल कबल चले जाएं या 7 साल, तो हरम सुल्तान, उसमें हरम इतना ट्रेंड हुआ उस सीरियल का, उस प्रोडक्शन का भी, कि यहाँ तक कि लोगों ने अपने बच्चों के नाम भी, मतलब बच्चियों के नाम रखे हुए हैं हरम। और मुजस्मे भी जो है कुछ लोगों ने ऐसे बना कर रखे हुए हैं अपने घरों में, इवन दैट कि औरतों को मेल हजरात ने अपनी बीवियों को उस तरह की ड्रेसिंग भी करवाई। थिंकिंग थॉट्स की बात है, अगर कोई राइटर है वो क्या लिख रहा है, और घर में वैसे पाकिस्तानी ड्रामे कोई झूठ नहीं है, वो सच्चाई पर मबनी है, इसीलिए ही पाकिस्तानी ड्रामे देखे जाते हैं। लेकिन तारीख को मैंने नहीं देखा किसी ड्रामे में बताया गया। आशिक ने बीवी ने शोहर को छोड़ा, शोहर ने बीवी को छोड़ा, उसकी गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को छोड़ा, उसकी सास ने बहू पे जुल्म किया, बहू ने सास को मारा, नंद ने भाभी पे जुल्म किया, ये वाले ड्रामास चल रहे हैं। अच्छा तहमीना, एक मिनट, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बजा बात है आपकी, हम आपकी बात भी बजा लाते हैं। लाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी पाकिस्तानी प्रोडक्शन नो डाउट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। ये ऐसी प्रोडक्शन है जो इंडिया में भी देखी जाती है। पाकिस्तानी प्रोडक्शन अच्छी थी, लेकिन अभी भी, लेकिन अब जो प्राइवेट सेक्टर्स बन गए हैं ना, इसने थोड़ा सा प्रोडक्शन को हिला दिया। पाकिस्तान प्रोडक्शन बहुत नकूश थी, उसके अंदर बड़े सांचे थे, बड़ी खूबसूरत थी और बड़ी नफासत से नजर आती थी। लेकिन अब जो है हर तीसरा बंदा अपना प्रोडक्शन हाउस खोल के बैठा हुआ है, तो इसमें हर तीसरा बंदा अपने आप को आगे लाने की कोशिश में। मेरे ख्याल से कि वो लोग स्टडी नहीं करते हैं, किसी एकेडमी में नहीं जाते। मेरे भाई, मेरे देखने वालों, आप लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी, आप लिखें, नो डाउट आप अच्छा लिखते हैं। आजकल कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फेसबुक पे अपने नावल्स लिखते हैं, उन नावल्स में भी कुछ नहीं होता, आप रोमांटिक चीज़ें लिख रहे होते हैं, रोमांस दिखा रहे हैं, तरीक कोई नहीं है, कुछ नहीं है। आप लिखें, अच्छा लिखें, म्यारी लिखें, ऐसा लिखें कि दुनिया उसको सदियों तक याद रखे, जब तक उनकी जिंदगी है वो अगली नस्लों को भी बताते हैं। मैं समझती हूँ कि अगर किसी ने प्रोडक्शन करनी ही है, किसी ने पब्लिसिटी करवानी ही है, तारीख का कोई वर्का खोल ले, उस पर करवा लें, नई राइटर की जरूरत पड़ेगी, उसी की अल्फाज को बंदा अलग अलग कर लेता है। इतनी बड़ी मिसालें हैं। आप देखें, अब सूरज यूसुफ को उन्होंने मूवी में पिक्चराइज कर दिया, बिल्कुल ठीक है। हम अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, हम नहीं बन सकते वो चीजें, लेकिन हम अपने लोगों को आइडिया दे सकते हैं, मैसेज दे हम सकते अपने हैं, लोगों को व्यू दिखा सकते हैं, हम अपने लोगों को माइंड सेट कर सकते हैं। कुछ लोगों के पास इतनी वो अल्लाह ताला ने उनको अथॉरिटी अता नहीं की कि वो स्टडी कर सकें कुरान पाक। अच्छा तहमीना, ये ड्रामा बता चुके हैं हम क्यों इतना मशहूर हुआ। इस ड्रामे में बहुत कुछ है, इस प्रोडक्शन में बहुत कुछ है जिसकी वजह से मशहूर हुआ है। ये नहीं है कि सिर्फ आप दो कैरेक्टर को देखें, हलीमा सुल्तान और उर्तुगल गाजी, इसमें और भी है। इसमें हलीमा सुल्तान, अच्छा देखें कि इसमें लव स्टोरी भी है, बिल्कुल मोहब्बत, पकीज़ा मोहब्बत, इसमें फाइट भी है, इसमें दुख भी है, इसमें महबूब को, अपने महबूब को छोड़ना भी है। और अब देखिए कि अर्तुगरुल गाजी यहाँ एक जगह पर हलीमा सुल्तान से कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे अलावा किसी को सोच भी नहीं सकता, लेकिन एक जगह पर अर्तुगरुल गाजी को शादी करनी पड़ती है। दूसरी मजबूरी कुछ ना कुछ करवा देती है। ये तो कहते हैं ना, मजबूरी तो सबकी होती है, हमारी किसी दूसरे की काली तो नहीं होती ना, सबकी ही मजबूरी होती है। बिल्कुल। और इसमें तहमीना एक और बात है कि उन दोस्तों की दोस्ती, सच्चा दोस्त, कैसे वो अपने दोस्तों का साथ देते हैं। सच्चा दोस्त जिंदगी में एक बार मिलता है, बार बार नहीं। कदर करें अगर आपके पास ऐसा अच्छा दोस्त है, और अगर आपके पास खाने वाले दोस्त है ना, तो हैराबाद कह दें, जब आपका जो बैंक बैलेंस है, जब उनको बता देना कि आपके एटीएम में सिर्फ 5 रुपए रह गए हैं, उनकी जो वुकत है ना, आपकी वुकत उनके सामने सिर्फ 5 रुपए जितनी रह जाती है। ये कभी महसूस करिएगा, मेरा सिर्फ आप तक मैसेज ही है। अर्तुगरुल गाजी के अंदर भी कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं कि सगा भाई भाई की पीठ के पीछे जो है ना छुरा खोब रहा होता है। यही बातें हमें सिखाई जाती हैं कि अगर एक माँ से जने हुए हैं ना, लालच में आकर भाई अपने भाई को भी मार सकता है। अब अर्तुगरुल गाजी के फादर को देख लें,
उनके सगे भाई ने अपने भाई को मारने की कोशिश की थी इस ड्रामा में, सॉरी इस प्रोडक्शन में। तो हम यहाँ से हम मिसालें ले सकते हैं, ये हाबील और काबील से चलता आ रहा है। बिल्कुल। ये नस्ल दर हजरत आदम के बेटों से, ये आदम से, हमारे हजरत आदम जो है उनके दौर से शुरू हुआ है। और ये जब मैं कहती हूँ दुनिया खत्म भी हो जाएगी तभी चलता रहेगा कि भाई भाई का सगा नहीं होता। बिल्कुल। और तहमीना इधर मैं एक बात कोट करना चाहूँगी, बहुत अच्छी बात है, वो ये है कि मैंने लोगों को नसीहत से नहीं, मैंने लोगों को नसीहत से नहीं ठोकर से सबक सीखते देखा। नसीहत अक्सर एक कान से दाखिल और दूसरे कान से बाहर निकलती है, जबकि मगर ठोकर सीधी दिल पे लगती है। सही बात दरअसल पता है क्या, जब हमें कोई नसीहत कर रहा होता है ना, हमें उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं होता, हमें उस चीज का अंदाजा नहीं होता। लेकिन जो हमारे सामने नसीहत वाला बंदा जो जब ठोकर लग जाती है ना, तो सारी पीछे से कैमरे की रील दोबारा से मूव करती है, एक दफा दुनिया पीछे की पीछे रह जाती है और वो बंदा याद आता है, नहीं उस बंदे ने हमें ठीक कहा था, नहीं बताया था, उसने गलत नहीं था कहा, नहीं उसने तो ठीक समझाया था, भाई तू अगर अक्ल कर लेते तो तुम्हें ये काम आ जाता। और उस इंसान का तजुर्बा होता है, उस इंसान की ठोकरें होती हैं जो हमें उस टाइम पे बता रहा होता है, और हम उस टाइम एक कान से सुन रहे होते हैं, दूसरे कान से निकाल रहे होते हैं, क्योंकि हमें उस चीज का अंदाजा नहीं होता। अगर आपके पास कोई आकिल बैठा है ना, एक अच्छी बात बता रहे हैं ना, तो पल्ले से बांध लिया करें, काम आती हैं। अच्छा तहमीना मैं आपको एक और बात बताऊं, हमारी जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं उनमें आजकल एक हानिया राव है, उसका भी बहुत चर्चा है। हानिया राव भी इस सीरियल से, इस प्रोडक्शन से इतनी इम्प्रेस हुई, इतनी मुतासिर हुई, उन्होंने भी कहा कि मैं हलीमा सुल्तान की तरह। आजकल टिकटॉक पे भी हानिया राव की बात हो रही है, तो मैं एक टिकटॉक की बात करना चाहूँगी। मैंने देखा है कि उस बंदे ने ऐसे पहना हुआ है, कुछ बंदा है कि बंदी है, बंदा लड़का आई थिंक सो फनी कर रहा होगा कुछ उसने पहना, और वो भी हलीमा हतगुल बनने की कोशिश कर रहा है। ये क्या माजा है, आप लड़के हैं तो आपको लड़का ही बन के रहना चाहिए। आप अर्तुगुल को जो है प्रमोट कर सकते हैं, आपको हलीमा को प्रमोट करने की जरूरत नहीं है। अर्तुगुल को भी पाकिस्तान में इतना प्रमोट किया गया, इतना प्रमोट किया गया और इतना मकबूल अर्तुगुल गाजी हुआ कि वो खुद हैरान हो गए कि कौन सा मुल्क पाकिस्तान में कौन से लोग हैं जो कि ये लोग, सॉरी मैं माजरत के साथ, ये लोग गधे पे जा रहे हैं और खुद को अर्तुगल साबित कर रहे हैं। अर्तुगल के बारे में तो हम बात कर ही रहे थे, और लेकिन आज की जो हमारी बात है वो सिर्फ प्रोडक्शन पे है कि पाकिस्तान में और बैरून ममालिक नहीं, तुर्की ममालिक में क्यों बाहर की प्रोडक्शन को इधर दिखाया जा रहा है, वजह क्या है, इस चीज़ पे बात हो रही है। आज से कपल चंद साल पहले, तहमीना की बात मैंने पकड़ ली है, नोट कर ली है, तहमीना आज से कबल चंद साल पहले बच्चों के लिए एक प्रोडक्शन थी, हाँ, ऐनक वाला जिन, और वो ऐसी प्रोडक्शन हम लोग उस वक्त इतने होंगे या इतने लगा ले, इतने होंगे, लेकिन अभी तक मुझे ना खाना, मैं किसको खाऊं, मुझे ना खाओ बहन, अब भी बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं। इसमें आ गई है ज़कूटा जिन की रूह और उसके साथ वो बिल बतौरी, वो ऐसी ऐसा करती थी ना मतलब बिल बतौरी, ज़कूटा जिन, और कौन से नाम थे, हामून जादूगर, और उसके अंदर इसके बाद एक और भी प्रोडक्शन थी, हम इस पे बात कर लें। इसके बाद एक और प्रोडक्शन थी मीना राजू, मैंने थोड़ा लेकिन तोता भी उड़ा करता था, आपको याद होगा, तोता उड़ा करता था। मीना राजू के वक्त में वॉशरूम्स नहीं थे होते, फिर मीना राजू ने अपने बड़ों को बताया कि नहीं वॉशरूम्स भी होते हैं। और अब देखिए कि अगर कोई भी ड्रामा, कोई भी प्ले, कोई भी प्रोडक्शन किसी ने अगर इंट्रोड्यूस करवाई टेलीविजन पर, तो उसका थीम रखा, तहमीना उनमें एक मैसेज होता था अवाम के लिए, और अवाम जितनी भी हमारी पाकिस्तानी अवाम है उसको पिक करते थे, पिक करके उसके ऊपर बाकायदगी से काम किया करते थे। और ज़कूटा जिन में, सॉरी ज़कूटा जिन नहीं, ऐनक वाला जिन में भी गई था, जो हमून जादूगर है, हमून है ना उसका नेम, हाँ जी, वो मूछों वाला ना, उस बंदे की क्या बात है, ऐनक वाले जिन में जो मेन कैरेक्टर था, मुझे सॉरी नाम नहीं याद, उस बंदे
बंदे की क्या बात है, उस बंदे ने कहा कि अवाम ने मुझे इस चीज में देखा है, मैं उन लोगों का हीरो बन चुका हूँ। क्योंकि उन्हें एक पीटीवी की तरफ से एक रोमांटिक सीन की ऑफर हुई, एक ड्रामा में उन्हें कहा कि आपने हीरो का किरदार अदा करना है हीरोइन के साथ। तो उन्होंने कहा कि मैंने नहीं अदा करना, मैं लोगों की नज़र में अब ऐसा हूँ तो मैं रोमांटिक सीन करके लोगों की नज़र में बुरा नहीं बनना चाहता। कि जब आप एक करैक्टर करते हैं ना, आप एक करैक्टर में सदियों तक डल जाते हैं और लोग आपको आपके असली नाम से नहीं, जो आपका करैक्टर में नाम होता है उस नाम से याद रखते हैं। और एक और बात है सोनी कि अब कबल बात कर रहे हैं ना, तो पुराने ज़मानों में कुछ इस तरह से हुआ करता था कि एक प्रोडक्शन, एक जो टीम थी वो स्पॉन्सर करती थी, एक कंपनी आप जो है हीरो को जो था वो ड्रेस स्पॉन्सर करती थी। आप देखिए कि पुरानी फिल्मों की तरफ चले जाएं तो पुराने लोगों की पिक्चर्स निकाल के देखी जाए, उनके हेयर स्टाइल, और वो जैसे तेरे नाम था, वो लड़कों ने क्या नहीं, एक मिनट आप गलत बोल गए। तेरे नाम तो चले वो दूर की बात छोड़े, पाकिस्तान की एक प्रोडक्शन मेरे जहन में अभी आई है, लंडा बाजार। लंडा बाजार ऐसी प्रोडक्शन थी कि जिसमें बाबर का नाम वाली होता है और उनका जो स्टाइल होता है, उस वक्त मर्दों ने वो स्टाइल पिक किया और उसी तरह अपने बाल रखे इस तरह करके। और लंडा बाजार इतना फिट गया मार्केट में, बहुत ही जबरदस्त लंडा बाजार गया। और रिसेंटली 1 साल पहले की बात है कि उसी प्रोडक्शन का पार्ट 2 आया, लाल इश्क। लेकिन जो आपको मकबूलियत लंडा बाजार में हासिल हुई है वो आपको इसमें नहीं हासिल हुई, लाल इश्क में, क्योंकि तब चैनल्स इतने ज़्यादा नहीं थे। तब सिर्फ पीटीवी था। पीटीवी बहुत आपको म्यारी चीज़ दिखाते हैं, बहुत म्यारी चीज़ होती है उसमें, ये नहीं है आजकल तो सॉरी वर्ड यूज़ करूँगी, ऊट पटांग भी दिखाया जाता है। म्यारी चीज़ दिखाते थे, बिल्कुल म्यारी चीज दिखाने हैं में सोनी बड़ा फर्क आ जाता है। आजकल लोग जो है रंगारंग चैनल्स हैं और जगह जगह से जो गुड मटेरियल होते हैं ना खुद ब खुद सामने आते हैं। जैसे कि आप देखिए कि हमारे बच्चों के लिए आजकल बुलबुले जो है वो बड़ा ही हिट जा रहा है। और 4 करैक्टर हैं उसमें, 4 करैक्टरों ने दुनिया को हिला डाला है। उस प्रोडक्शन ने तो मैं कहती हूँ कि दुनिया पकड़ ली हुई है। चले जाए आप अमेरिका चले जाए, इंग्लैंड चले जाए, अगर उनको उर्दू की समझ नहीं भी आ रही तो वो देखा जाता है, डबिंग भी है लेकिन उसको देखा जाता है। और मतलब 8-9 साल से वो सीरियल चल रहा है। और मैंने देखा है कि हमारे इंग्लैंड से फैमिलीज आती हैं, महमूद साहब खूबसूरत, या एब्सोल्युटली राइट, वो इसी तरह बोलते हैं एंड नोबेल। और वो जो महमूद साहब के ऊपर जो आजकल टिकटॉक में वीडियो वायरल हुई है, महमूद, वो इस तरह मैंने रात को देखी थी कि वो ये थी, मेरा महबूब, तो वो पीछे शुरू हो जाते हैं, मुझे वो गाना याद आ गया, मेरा महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, प्रोडक्शन होगी। अच्छा तहमीना, उसके साथ पीटीवी पे एक और बहुत ड्रामा जबरदस्त किया, अंधेरा उजाला। ऐसा सीरियल, ऐसा ड्रामा, उसमें हवलदार का जो कैरेक्टर इरफान खोसर साहब ने अदा किया, उसकी अदायगी की इतना जबरदस्त मुझे याद थोड़ा थोड़ा है, जिसमें वो कहते हैं मेट्रो पास हवलदार मैं, मतलब बड़ी मजे की वो भी प्रोडक्शन है। और आज तक लोगों को अंधेरा उजाला याद है। इरफान खोसर साहब की जो मकबूलियत है वो अंधेरे उजाले से ही बहुत ज़्यादा हुई और उसी वजह से वो इतने फेमस हुए कि आज तक वो सीरियल्स में है। नो डाउट आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हमारे एक्टर, हीरो, नो डाउट, सल्यूट सर आपको। और उसके साथ हमारे एक और पाकिस्तानी जो है, बड़ा कुछ जानती हैं बच्ची। जी, पाकिस्तानी रैम्बो का गेस्ट हाउस। हाँ, रैम्बो को जो मकबूलियत मिली वो गेस्ट हाउस से मिली। माय नेम इज रैम्बो, या माय नेम इज, ऐसे उन्होंने माथे पे पट्टी बांध के माय नेम इज रैम्बो। और बहुत मकबूलियत उनको हासिल हुई उस सीरियल से, बहुत फेमस वो भी सीरियल गया। और पीटीवी होम की वो प्रोडक्शन, पीटीवी की वो प्रोडक्शन और आज की प्रोडक्शन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो इसलिए हम लोगों ने अंधेरा उजाला इतना नहीं देखा, हमें नहीं याद, लेकिन वो अभी भी हमारे दिमागों में असर करते हैं। एक और बात भी है कि जब देखिए तब कोई चैनल इतना टीवी पर आता नहीं था, एंटीनास का दौर हुआ करता था और वो बड़ा मजे का दौर होता था। घर में एक बच्चे को मिड में खड़ा करना है, एक और ऊपर कहना कि वो जी
मतलब कि बड़ा मजे का होता था। रिमोट कंट्रोल से जो सिर्फ 3 चैनल आया करते थे और अब तो बहुत ज्यादा आ गया है, और रिमोट कंट्रोल पर तो हमारी उंगलियां ही नहीं ठहरती। अगर हमें कुछ पसंद नहीं आ रहा तो हम उसको चेंज कर डालते हैं। हम ऐसे लगे होते हैं, ऐसे 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 बस चेंजिंग जहाँ पे हमें कुछ अच्छा। लेकिन अभी भी पाकिस्तान में ऐसे चैनल हैं जो बहुत ज्यादा देखे जा रहे हैं, जिनमें जियो एक्सप्रेस, अब तो कार्टून चैनल्स, हाँ कार्टून चैनल्स तो बिल्कुल अलग कर दिए। लेकिन तब ऐसे होता था कि सुबह की नशरियात में मैं तो स्कूल जाने से पहले होपी टीवी होम पर या एटीवी पर मैं ये देख कर जाया करती थी कार्टून्स। इतना सा 15 सेकंड का क्लिप चलता था शायद टॉम एंड जेरी का, तब तो मैं तब देख कर जाया करती थी। आपको क्या कैफियत हुआ करती थी? आपने कभी कार्टून्स में इंटरेस्ट लिया? बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी 7:30 अब देखिए कार्टून्स भी एक प्रोडक्शन से ही चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी टॉम एंड जेरी लाजमी देख के जाती है। जेरी सॉरी टॉम जेरी मैं लाजमी देख के जाती हूं। इसमें आपकी गलती नहीं है, हम बचपन में इसको टॉम एंड जेली ही कहा करते थे। एग्जैक्टली। अच्छा जी, तहमीना 1-2 लाइन गुनगुनाएंगी और उसके बाद हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद आपको उसी लाइन में से एक ऐसी प्रोडक्शन बताएंगे पाकिस्तान की जो बहुत ही सुपर हिट गई यार, ये मैं कह रही हूँ। तो जरा वो लाइन गुनगुना दे। तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। बताओ याद है तुमको वो जब दिल को चुराया था, चुराई चीज को तुमने खुदा का घर बनाया था। वो जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्बीह में पढ़ते हो, मोहब्बत की नमाजों को कज़ा करने से डरते हो, मगर अब याद आता है वो बातें थी महज बातें। बस इतना ही आता है, आगे नहीं आता जी। नाज़रीन आपने कहीं नहीं जाना, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी तहमीना, हम बात कर रहे थे मेरे पास तुम हो, अब बहुत मकबूल हुआ और नो डाउट खलीलुर रहमान कमर बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, और जो है ना पोएट्री सुनाते अपने शायराना अंदाज में बहुत अच्छा सुनाते भी हैं। मेरे पास तुम हो की हो गई बात। उसके बाद हमारी सेकंड प्रोडक्शन हम टीवी की, हम टीवी अहदे वफा। अहदे वफा ऐसी प्रोडक्शन जो बहुत मकबूल हुई, वो भी सिनेमा हॉल में, उसकी भी बुकिंग हुई। तेरी यारियां आगे क्या? दिल की सदा। हाँ हाँ सुनाए सुनाए आप। बस इतना ही आता, आगे नहीं आता। तेरी खुशियां जो सारियां दिल की सदा, दिल का दिल से हुआ है अहद वफा। ना 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 ना। अहद वफा बहुत अच्छा सीरियल रहा। बहुत ये इसमें एक बहुत ज़बरदस्त मैसेज, बहुत उम्दा मैसेज है इस प्रोडक्शन में। और अहद वफा उसका एक एपिसोड भी मैंने मिस नहीं किया, और बहुत मजे का था। और एक बात है तहमीना, इन दोनों की टाइमिंग और इन दोनों के डेज भी एक ही हैं मेरे ख्याल से, या थोड़ा बहुत फर्क था। किसका सनी? मेरे पास तुम हो और नहीं, मेरे पास तुम हो और अलिफ का था। हाँ अलिफ का, सेम नो डाउट। अलिफ भी बहुत अच्छी प्रोडक्शन जियो की रही, जियो टीवी की, हर पल जियो, बहुत अच्छी प्रोडक्शन। अलिफ में वो चीज़ जो दिखानी चाहिए दिखाई गई। अल्लाह से कनेक्शन, अल्लाह ताला से कनेक्शन, ईमान पुख्ता, जो लोग दिल से लिखते हैं बहुत उम्दा लिखते हैं, रूह को तरोताज़ा करने वाली प्रोडक्शन थी, जिसमें लोहे कुरानी लिखना कितनी, मतलब अपने बच्चों को सिखाना, और उनका जो जज्बा है कि उन्होंने कभी लोहे कुरानी को लिखा लेकिन बेचा नहीं, बहुत ज़बरदस्त मैसेज है कि। और उसमें
उन्होंने दिखाया है कि इंसान की ज़िंदगी वाकई ऐसी होती है, हकीकत है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा वो ड्रामा अलीफ तो आप लाजमी देखें। ऐसी हकीकत जिसमें अल्लाह ताला का जिक्र है, बहन भाई के लिए मीडिया ज्वाइन करती है, बहन भाई के लिए ड्रामा मूवी में आती है। ये चीज़ दिखाई जाती है कि पाकिस्तान में टैलेंट को इतनी अहमियत नहीं दी जाती। पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, बहुत ज़्यादा है। आप टिकटॉकर्स, ये जो टिकटॉकर्स हैं, नो डाउट हंसी मजाक करते हैं, फनी वीडियोस बनाते हैं, आप इन लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। और ऐसे टिकटॉकर, यही टैलेंट जो है सोनी, जब पाकिस्तान में प्रमोट नहीं हो पाता, अब शाहरुख खान को ले लें, तो यही टैलेंट राहत फतेह अली खान को ले लें, तो नुसरत फतेह अली खान है, आतिफ असलम है, अली जफर है, जितने भी लोगों ने फेम हासिल किया है वो आउट ऑफ कंट्री से ही जाकर किया है। पाकिस्तान में जो है अच्छे गुलकारों की जो है इज्जत, पता नहीं क्या मसला है, हमारे जो है डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर को उनको समझ नहीं आती, शायद वो जो है क्या कहते हैं उसको, हीरा परखने में गलती करते हैं, और बाहर के मुल्कों से वो चार चांद चिराग बनकर आ जाते हैं। फिर वही लोग आपके पीछे पीछे घूम रहे होते हैं जो उनको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होते एट द स्पॉट। यही वजूहात है कि हमारे जो अच्छे फनकार होते हैं, गुलकार होते हैं, वो बाहर से शख्सियत हासिल करके आप लोगों के पास वापस आते हैं। जी, और हम बात कर रहे हैं अलिफ की। अलिफ बहुत अच्छा सीरियल है। मेरी आप लोगों से दरखास्त है कि आप अलिफ लाजमी देखो, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा और आप बोलेंगे कि ज़रूर सोनी होस्ट ने सही बात की है। और उसके साथ अहद वफा, अहद वफा में उन्होंने एक एक चीज़ परफेक्ट बताई है। सोल्जर की ड्यूटी बहुत टफ होती है, बहुत टफ ड्यूटी होती है। हमारी आर्मी का जो अंदर का मामलात है, बड़े आपको क्लीनली बताया गया, एक एक चीज़ को जो है उसको फॉलो करवाया गया, क्लीनली समझाया गया कि कैसे कैसे जो है हमारे आर्मी के जो बच्चे हैं वो किस तरीके से लेकर चलते हैं और क्या क्या मुश्किलात का सामना करते हैं और कैसे कैसे तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है और किन किन मुश्किलात से गुजर कर फिर वो उस वर्दी में आते हैं। एक और चीज़ उसमें ये चीज़ दिखाई गई कि दोस्ती बहुत अहम है। दोस्ती में अगर कुछ दोस्ती मेरे हम दम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ने वालों का मुंह तोड़ेंगे दम मगर तेरा नाक भी फोड़ेंगे। अच्छा तहमी ना, उसमें एक चीज उन्होंने बहुत मजे की दिखाई इस सीरियल में। मुझे चारों करैक्टर बहुत पसंद आए हैं, बहुत ज्यादा, कि किस तरह उनकी दोस्ती, अगर दोस्ती में खलल पड़ गया है, दरार आ गई है, लेकिन एक दोस्त ऐसा होता है जो दोस्तों को जोड़े रखता है। एक दोस्त आपका लाजमी ऐसा होता है, एक दोस्त आपका ऐसा होता है जो बहुत शैतानी दिमाग रखता है, एक दोस्त आपका और सड़ियल होता है। आप एक दोस्त की वजह से ही फंसते हैं। और दोस्तों के ग्रुप में एक चीज कॉमन और लाजमी हर ग्रुप में होगा, एक दोस्त आपका मुखलिस होगा। मुखलिस तो सारे होते हैं, एक दोस्त आपका गरीब जरूर होता है। एक दोस्त मुखलिस होता है, एक दोस्त का अब्बा आर्मी में जरूर होता है। हाँ और डॉक्टर भी किसी फैमिली में से होता है, और एक दोस्त आपका अय्याश और लैंडलॉर्ड बहुत होता है। हाँ जी, लेकिन उसको तो तरक्की, मैं कहती हूँ उसके खानदान, उसके खून में जो है उसको विरासत में तरक्की मिली होती है। और अगर आपके दोस्त बुरे रास्ते पे चल जाते हैं ना, तो एक दोस्त नहीं पूरा ग्रुप उसे राह रास्त पे लाता है, बाहर निकालता नहीं, गलत है, इसको सही तरीके से करो। और उसी तरह हम पीटीवी की बात कर लें, पीटीवी में बहुत अच्छी प्रोडक्शन जा रही थी, लेकिन अब तो पीटीवी का जमाना ही नहीं रहा, पीटीवी देखा ही नहीं जाता। पीटीवी देखने वाले नो डाउट कुछ गाँव ऐसे हैं जहाँ अभी तक केबल नहीं गई, वो लोग पीटीवी देखते हैं। एक पीटीवी का ये सिस्टम है कि हफ्ता है, सोमवार को उन्होंने सिंधी, मंगल एक ऐसा दिन है जहाँ पे उन्होंने सिंधी ड्रामे रखे होते हैं, सिंध की सकाफत दिखाई जाती है, जिसमें हमारे इरफान खोसा साहब, इरफान खोसा शायद उनका नाम है, इरफान खोसा, सिंधी कल्चर जो है वो दिखाते हैं। सिंधी उन्होंने जैकेट पहनी होती है, अजरक ली होती है, सिंध का कल्चर दिखाया जाता है। जबकि हमारे इधर के जितने भी आप चैनल देख लें, वहाँ पे सिंध कल्चर नहीं दिखाया जाता। उसके साथ उन्होंने बुध और सोमवार को बलोचिस्तान का कल्चर दिखाते हैं। फिर आके पंजाबी, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची की प्रोडक्शन जो होती हैं वो जुम्मा, हफ्ता और इतवार को दिखाई जाती हैं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि जो प्रोडक्शन है वो इस चीज़ का ख्याल रखें कि हमारी सकाफत, सिंधी, बलोची, खैबर पख्तूनख्वा, बल्किस्तान, इनको भी दिखाएं। आप बनाते हैं, जितने भी प्रोडक्शन बनाते हैं, मैसेज होता है, लेकिन आप उन मैसेज को, वो मैसेज नहीं है लोगों के लिए, वो मैसेज नहीं है। उनसे और लड़ाइयाँ पड़ती हैं, जिन घरों में लड़ाइयाँ होती हैं ना वो भला कहते हैं
ये हमें ठीक दिखा रहे हैं, ये हमारा मुंह है और हमारे मुंह पे तमाचा मार रहे हैं। और एक और बात, अगर कोई फैमिली में बैठे होते हैं तो ये भी सुनने को मिलता है, इसको ये ड्रामा ना देखना, तो इससे सीख रही है, बहुओं के लिए स्पेशली कहा जाता है। और ड्रामों में ज्यादातर आशिकी और मशूकी बड़ी दिखाई जा रही है। इस कल्चर को खत्म करें, ये नहीं है ठीक। सास बुरी दिखाई जा रही है, हर सास तो बुरी नहीं है, कुछ घरों में होता है, लेकिन उस सास को भी समझ आ जाती है। हर सास बुरी नहीं है, हर नंद बुरी नहीं है। जिस तरह अब नंद ड्रामा जा रहा है, उसमें नंद को इतना बुरा उन्होंने दिखा दिया, इतना बुरा दिखा दिया, इतना रोल उसका बुरा कर दिया हुआ है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। जलन, जलन ऐसा सीरियल है कि जिसको बाकायदा तौर पे बंद करने का भी बोला गया है। अब प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लाते हैं और मैं नाज़रीन से यही कहना चाहूँगी, रिश्ते की किताब पर लफ्ज़ ईमानदारी ना लिखा हो, रिश्ते की किताब पर लफ्ज़ ईमानदारी ना लिखा हो, इसके आखिरी सफ़े पर आखिरी लफ्ज़ जुदाई लिखा होता है। हैट्स ऑफ टू यू, आपको इस बात की अगर समझ आती है तो आपको भी सलूट है, क्योंकि नाजरीन अगर ईमानदारी से कोई भी रिश्ता, माँ बेटी, बाप बेटा, माँ बाप, बेटी बेटा, ये सब मियाँ बीवी, सबसे पहले तो मियाँ बीवी ही हैं। क्योंकि अगर आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि अगर आपकी जो ईमानदारी है किसी भी रिश्ते में, अगर वो पुख्ता है, उसमें जुदाई नहीं आती। अगर एक ईमानतदार और दूसरा खयानतदार हो तो उसमें जुदाई पै दर पै चलती है और होकर ही रहती है। सो इस बात पर ध्यान दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए, अपनी दोनों होस्ट को दीजिएगा इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।